आंदोलन एक साल से चल रहा है। वो सरकार जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी, लेकिन वो काले कानून लाकर किसानों को ही बर्बाद कर रही है। लखीमपुर कांड में पीड़ित किसानों की मांगे सरकार को मान लेनी चाहिए। सरकार को किसानों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। सरकार के अफसर ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो गाड़ी जला रही है और वो पुलिस ने ही जलाई है। वो किसान के आंदोलन के कमजोर करना चाहती है। लोकतंत्र में इतना अन्याय सरकार में नहीं हुआ है। किसान मांग सरकार पूरी करे। साथ ही मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार हमें लखीमपुर जाने नहीं दे रही है। किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है महंगाई से। भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है खाद की बोरी की चोरी से। भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करना चाहती डीएपी कितनी महंगी हो गई। भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती डीजल पेट्रोल की महंगाई पर। भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती तेल और दाल की महंगाई पर। इसीलिए ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं। अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो मुआवजा काफी है सर? जिस तरह से हुआ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी। वो जेल जाएं। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और किसानों की मांग जो है कि उनको 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जो दोषी हैं उनको 302 में जेल भेजना थी। ये सरकार कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 45 लाख रुपए देने के लिए कह रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। किसान जितना मांग रहे हैं उतना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्या कहें सर, जिस तरह से 9 लोग हो गए, समाज के 9 लोग मर चुके हैं। सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है। ये बड़ा सवाल है। पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए। सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जहाँ किसानों को मुआवजा दे रहे हैं वहीं पत्रकार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये अखिलेश यादव किसान के आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन किसान जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और समय आएगा उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक दिन पहले आपने एक बात कही थी सर कि तीनों कानून वापस ले सकते हैं। ऐसी प्लानिंग कुछ सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि इसकी इस प्लानिंग पर ड्राफ्ट पर वो लोग काम करना भी शुरू कर दिए। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों को आय दोगुनी का वादा किया। किसानों की आय दोगुनी का वादा किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आय दोगुनी का वादा किया किसानों को। आज खाद महंगी है, डीएपी महंगी है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आज लागत महंगी हो गई है। महंगाई डीजल पेट्रोल की है। कहीं भी किसानों की पैदावार का कोई कीमत नहीं मिल रही। जो सरकार ने कहा आय दोगुनी, वही सरकार काले कानून लेकर के आई है जिससे किसानों की जमीनें छीन ली जाएं। तो आप सुन रहे थे किसानों की जो लागत है वो भी नहीं निकल रही है। किसानों को उनका लागत। समाजवादी पार्टी का आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा लगातार। उत्तर प्रदेश और देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज जेल जरूर आए हैं, इसी जेल से सरकार बनेगी। अखिलेश भैया इधर, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये आंदोलन लंबा खिंचेगा? उनके सामने भी ताकत का मुजाहरा होगा। अखिलेश भैया प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जेल आओ, जेल भेजते थे। अखिलेश भैया प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और